नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की, जो 18 मई को होने वाली है। पाइसियन के लिए राहु 12th हाउस में जाएंगे और केतु जो है वो 6th हाउस में जाएंगे, और वर्गों के लिए राहु 6th में जाएंगे और केतु जो है वो 12th में जाएंगे। ये जो दोनों राशियां हैं, इनके लिए ये एक डीप और ट्रांसफॉर्मेशनल फेज होगा, क्योंकि आपकी लाइफ को ये एक डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस ट्रांजिट की आपके थिंकिंग, करियर, मनी, रिलेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, जो आपका मेन फैक्टर है, इन सारे एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पाइसियन लगन के लिए सबसे पहला इफेक्ट आपके इनसाइड वर्ल्ड पर पड़ेगा। जब राहु आपके 12th हाउस में आएंगे तो आप अपने ऑर्डिनरी लाइफ से हटकर इनर इनसाइड और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपकी थिंकिंग रियलिटी के बियॉन्ड जाने लगेगी, मतलब जो रियलिटी है उससे हटके जो लॉजिकल वर्ल्ड होते हैं ना, या लॉजिकल चीज़ें होती है, वो इस टाइम पीरियड में काम नहीं करेगी। आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिव हो जाएगा, तो आप मोर इंट्यूशन वाइज वर्क करेंगे, लॉजिक के वाइज नहीं चलेंगे। आपको ऐसे ड्रीम्स, सिंबल्स और साइंस दिखने लगेंगे जो कि किसी और को अगर आप बताते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये किस टाइप की बातें कर रहा है। इस टाइम में आपका जो सबकॉन्शियस वर्ल्ड जो है, उसका जैसे कहते हैं ना, डोर ओपन होगा, जहां आपको अपने पास्ट लाइफ कर्मा, अनरिजॉल्व फियर और जो भी डिजायर आपने अभी तक सप्रेस किया था, उसको फेस करना पड़ सकता है। आपकी जो थिंकिंग है वो स्लो पर डीप और बहुत मिस्टिकल होती जाएगी। आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उससे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील करेंगे। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है ये काम हो सकता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है ये हो जाएगा। तो आप मोर लॉजिक या मोर प्रैक्टिकल चीज़ें ना सोच के मोर इंट्यूशन पे अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करेंगे। वर्क के लिए ये टाइम थोड़ा सा अजीब हो सकता है। केतु जो है आपके वो 6th हाउस में जा रहे हैं, जिसके वजह से आपकी जो डेली रूटीन है, सर्विस है, डिसिप्लिन है, इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं। आपको अपनी करंट जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें वो जॉब आपको एज अ ड्यूटी या बोरिंग फील हो, या ऐसे लगे जैसे सिर्फ मैकेनिकल हो गया हूं मैं, बस काम किए जा रहा हूं, ऐसे टाइप की भी आपको फीलिंग हो सकती है। राहु जब 12th में होते हैं तो ये आपको फॉरेन लैंड, आइसोलेशन वर्क जो भी होते हैं, जैसे रिसर्च हुआ, हीलिंग हुआ, रिट्रीट हुआ, क्रिएटिव साइड हुआ, ये सारी एरिया में ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़कर एक्सक्यूज मी, आप जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़कर आप स्पिरिचुअल या कोई अल्टरनेटिव पाथ होते हैं ना, जो हीलिंग या स्पिरिचुअल बातें करना, कुछ भी डिफरेंट, मतलब ये जो नॉर्मल जॉब होती है उनसे हट के आप कुछ अलग साइड की फील्ड को चूज कर सकते हैं, उसके तरफ काफी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस टाइम में कई लोग जो हैं फॉरेन जा सकते हैं, या जो हॉस्पिटल या जेल, इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है स्केप कर रहे हैं, मतलब चीज़ों से भाग रहे हैं। ये इल्यूजन भी हो सकता है, पर ये पॉसिबल भी हो सकता है कि आप चीज़ों से भाग रहे हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप भाग रहे हो। आपकी थिंकिंग का पैटर्न काफ़ी अनकन्वेंशनल और फॉरवर्ड हो सकता है। आपकी आइडिया और आपके थॉट जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, जो लोगों को इस टाइम पीरियड में समझ में नहीं आएंगे। आपकी थिंकिंग
आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो 11th साइन में जा रहे हैं, मतलब वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, बट साइन उसमें एक्वेरियस की है। तो आप आउट ऑफ द थिंकिंग सोच सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, बिकॉज एक्वेरियस साइन इस चीज के लिए होती है। तो ये टाइम होगा कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से नए प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया और इंटरेस्ट दोनों इनोवेटिव हो सकता है, या ऐसी चीजें या आप लर्न कर सकते हो, या ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, आप वर्क कर सकते हो जो कि एक नॉर्मल तरीके से हटके, बल्कि एक फ्यूचर से रिलेटेड हो, मतलब फ्यूचर से कनेक्टेड हो। जैसे कोई एक नई टेक्नोलॉजी आप लर्न कर सकते हो, आप साइंस के किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हो, एआई में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी जो कि धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, फ्यूचर के साइड जा रही है, ऐसी चीजों में आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ये टाइम आपकी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है। आपकी सोच काफी एब्स्ट्रैक्ट होगी, आपका माइंड प्रैक्टिकल से ज्यादा स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव डायरेक्शन में होगा। और ये शिफ्ट एक तरह से अच्छी भी है आपके लिए, बिकॉज आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपकी डे ड्रीमिंग है, ये इंक्रीज होती जाएगी। ये चीजें, मतलब इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्लस आप बहुत ज्यादा इमेजिनेशन बढ़ाएंगे अपना, और डे ड्रीमिंग करने की तरफ आपका ध्यान जाएगा। लॉजिकल जो काम होते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम, जो इंट्यूशन रिलेटेड इमेजिनेशन वाले काम होते हैं, सपने बुनने वाले काम होते हैं, उस तरफ आपका दिमाग ज्यादा रहेगा। इमोशनल और स्पिरिचुअल थिंकिंग बढ़ेगी। पास्ट लाइफ या सोल कनेक्शन को लेकर इस समय एक्टिव थिंकिंग, कभी कभी ओवर थिंकिंग या इल्यूजन भी हो सकता है। आपको थोड़ा इस टाइम में लोनलीनेस फील होगा, बिकॉज आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके इनर वर्ल्ड में ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों से थोड़ा अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करेंगे। करियर में भी आपको ऐसे काम मिलने के चांसेस हो सकते हैं जो ट्रेडिशनल जॉब से थोड़ा हटके हों। आपको फॉरेन एक्सपोजर, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड जो वर्क होते हैं, रिमोट वर्क, एमएनसी जॉब्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है। आपका इंटरेस्ट भी इनसाइड में डेवलप हो सकता है। 12th हाउस का जो ट्रांजिट है, ये आपको अपने करियर में जॉब चेंज, आइसोलेशन फील करा सकता है, या फिर आपको ऐसा काम मिले जो आपके पर्सनल स्पेस को सेफ और अनडिस्टर्ब रखे। वर्क प्लेस में हिडन एनिमीज या ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा अलर्ट और डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा अपने जॉब से रिलेटेड। आपके लिए जॉब में भी एक ऐसा प्रोसेस बन सकती है जिसमें आप अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को मोर प्रायोरिटी दें, अपने करंट जॉब से डिस्कनेक्ट फील करें और कोई नई डायरेक्शन या स्पिरिचुअल कॉलिंग, इस साइड में आपका माइंड बन सकता है। जैसे इसका बहुत बड़ा योग चल रहा है इस टाइम में, देखा जाए तो ये एक स्ट्रांग योग है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी जॉब से डिस्कनेक्ट होके कोई नया डायरेक्शन लें, या स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ लें। और अगर आप जो है ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या फिर हीलिंग, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे फील्ड में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने इंटेंशन को क्लियर रखिएगा। हिडन अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन स्पॉटलाइट में आने से पहले आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब राहु 12th में होते हैं तो आपका जो मनी फ्लो है, इसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड
या सडन एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी या स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हो, स्पिरिचुअल एरिया में कहीं पैसे लगा रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, आइसोलेशन रिलेटेड एक्सपेंस जैसे थेरेपी हुआ या हीलिंग हुई, इन सारी एरिया में आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस पॉसिबल है। या किसी हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट में भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। सडन गेन भी हो सकती है, स्पेशली आपकी पैसिव इनकम, जैसे कि अगर आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, हीलिंग सर्विस में हैं, कुछ इस टाइप का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सडन गेन भी हो सकती है। ओवरसीज ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के थ्रू भी आपको गेन हो सकती है। इस पीरियड में आपको अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव स्पेंडिंग, चाहे वो इमोशनल हो या मटीरियल, हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में स्पेक्युलेटिव थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा लॉस देगी, इसलिए पेशेंस के साथ रिसर्च करके ही काम कीजिएगा। सेविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्पिरिचुअल या लॉन्ग टर्म असेट को बिल्ड करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस अपने मनी से रिलेटेड रखिएगा, बिकॉज 12th हाउस एक्सपेंस का, मेजर एक्सपेंस का हाउस होता है। जब भी एक्सपेंस होते हैं बहुत मेजर होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप अपने मनी को हैंडल करते हैं तो आपको मेजर एक्सपेंसेस नहीं दिखेंगे। हेल्थ के लिए ये पीरियड एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चैलेंज ला सकता है। आपको अपनी स्लीप साइकिल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12th हाउस जो है ये डायरेक्टली स्लीप डिस्टर्बेंस और एंजाइटी, पैनिक अटैक या फिर इमोशनल एग्जॉशन दे सकता है। राहु की जो एनर्जी है ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से स्ट्रगल कराएगी। अगर आप अपने स्ट्रेस या टेंशन को इग्नोर करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे हेडेक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इम्यून सिस्टम वीक होना, नर्व प्रॉब्लम, स्लीप की प्रॉब्लम, फीट रिलेटेड प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव इशू इस पीरियड में हो सकता है अगर आप अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं या आप अपने टेंशन या स्ट्रेस में स्ट्रगल करते हैं तो थोड़ा इनको काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, उसको सप्रेस मत कीजिएगा। आपको अपनी मेंटल पीस और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। केतु 6th में बैठे हैं, जो कि ऑटो इम्यून या कोई हिडन हेल्थ इश्यू ये ट्रिगर करा सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये एक कार्मिक क्लियरेंस के लिए होता है। पर फिर भी ध्यान दीजिएगा और अपने कोई अगर हिडन इशू चले आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, उस पर फोकस कीजिएगा, बिकॉज केतु 6th में अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू देते हैं। ये ट्रांजिट पाइसियन इंडिविजुअल के लिए एक पावरफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा। मेडिटेशन, ड्रीम, एनर्जी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे टॉपिक्स जो होते हैं, ये आपको नेचुरली आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा इन सारे टॉपिक्स में। मोक्षा को लेकर आपकी एक डीप थिंकिंग होगी, और ये भी पॉसिबल है कि शायद आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो आपको, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल मेंटोर्स होते हैं वो मिले जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे या मोक्षा के पाथ पे आपको हेल्प करे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इस समय साइलेंट रिट्रीट, टेम्पल विजिट या डीप प्रेयर, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होगी। आप भगवान पे, गॉड पे, जिसको भी आप मानते हैं, उस पे आपका एक बिलीव बढ़ेगा
और उससे रिलेटेड आप कर्मास भी करेंगे, जैसे लोगों की हेल्प करना है, मुझे करना चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, मुझे शाम को दिया जलाना चाहिए, मुझे आधे घंटे बैठ के वर्शिप करनी चाहिए। कुछ भी इस तरह की जो फीलिंग्स हैं जो हम करते हैं रिचुअल्स, ये सारे की आपको एक स्ट्रांग फीलिंग रहेगी और आप वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पीरियड जो है ये एक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड धर्मास, डेजावू और सडन रियलाइजेशन कर सकते हैं किसी चीज का। एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो या फिर मेडिटेशन में आपका डीप इंटरेस्ट डेवलप होगा। ईगो को इस टाइम में आपको डिसॉल्व करना होगा, क्योंकि इस टाइम में आपको ये मानना चाहिए या ये ऐसा फील करना चाहिए कि ये टाइम जो है सरेंडर टू द डिवाइन है। आपको ये समझना होगा कि सरेंडर करने पे ही आप वो पाएंगे जिसको पाना आप चाहते हो। मतलब जो आपकी इच्छा है, जो इस समय आपकी कॉलिंग है, वो आपको सरेंडर करने पर ही मिलेगी। आप इस समय ड्रीम में एक्सट्रीमली डिफरेंट टाइप की आपकी ड्रीम होगी, जिसमें आप एक कुछ सिंबल्स देख सकते हैं, या ड्रीम कुछ विविड टाइप की हो सकती है। कुछ ऐसे आपको चीजें दिख सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, या वो आपके क्वेश्चन के आंसर होंगी। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अगर कुछ आप ऐसे ड्रीम्स देखते हैं तो उसको लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, जिससे कि आपको अपने आंसर्स मिलेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप स्लीप में होंगे तो उस टाइम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल सकते हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, लूसिड ड्रीमिंग या कोई सोल मैसेज, वो भी इस टाइम में आपको मिल सकता है। राहु जब 12th में होते हैं तो डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या साइकिक एक्सपीरियंस का टाइम होता है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे और हो सकता है कि आपको अपने सोल पर्पस का रियलाइजेशन हो इस टाइम में। रिलेशनशिप में डिस्टेंस, डिटैचमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इमोशनल कनेक्शन वीक हो सकता है। केतु का 6th हाउस ट्रांजिट जो है वो आपको अनहेल्दी रिलेशनशिप से अलग करेगा। कार्मिक ब्रेकअप्स पॉसिबल हैं। अगर आपका रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इस टाइम आपको एक अंदर से कॉलिंग आएगी कि ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाते हैं। ट्रू सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई अनएक्सपेक्टेड रीमीटिंग हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तो, और अगर इमोशनल गैप है आपके बीच में, मतलब आप मैरिड हो लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक इमोशनल गैप है, तो ये एक साइलेंस फेज हो सकता है। इस टाइम में आप थोड़ा पेशेंटली, साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त पेशेंस और स्पिरिचुअलिटी, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में डालना पड़ेगा उसको, अगर आप सेव करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप रिलेशनशिप सेव नहीं करना चाहते, मैरिड हैं बट आप अपने पार्टनर से डन हो चुके हैं, तो ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि हो जाएगा। पर अगर आप रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, आप ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, तो आपको इस टाइम पीरियड में पेशेंस रखना होगा। मोर अपने को स्पिरिचुअलिटी के साइड इंक्लाइन करना होगा, जिससे आप काम डाउन रहें और हर एक सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील करना होगा। तभी ये रिलेशनशिप चल सकती है इस टाइम पीरियड में। डिटैचमेंट, सप्रेशन या कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है, वो भी आप इसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ट्रू सोलमेट इस टाइम में मिलने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर
दोनों मतलब आप और वो दूसरा आपका जो पार्टनर है, दोनों का मिशन जो है वो स्पिरिचुअल या फिर हीलिंग बेस्ड हो। आपके लिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे और आपको अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन की जो एक फीलिंग है, जो एक सर्चिंग होती है ना, कनेक्शन, ऐसी आपको फीलिंग रहेगी या ऐसा आप सोलमेट सर्च करोगे जिसके साथ आप इमोशनल या साइकोलॉजिकल तरीके से कनेक्ट हो। इस पीरियड में आप अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देख सकते हो और हो सकता है कि कुछ पुराने रिलेशनशिप पैटर्न जो होते हैं उनको आपको इस टाइम पीरियड में ब्रेक करना पड़े। सपोज जैसे आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप एक दूसरे से उतनी बातें नहीं करते हो या एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हो, आप लाइफ जी रहे हो, प्यार से रह रहे हो, बट एक गैप जो होता है ना, वो गैप बना है आपके रिलेशनशिप में, आप ओपन नहीं हो। तो ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम पीरियड में आप उस गैप को ब्रेक करो। हो सकता है कि आप ओपनली बात करने की कोशिश करो या ओपनली कम्युनिकेशन बढ़े। कुछ भी इस टाइप की अगर आपके रिलेशनशिप में गैप्स चले आ रहे हैं तो आप उसको भी चेंज करने की कोशिश करोगे, फुलफिल करने की कोशिश करोगे, उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करोगे या वो ब्रेक करने की कोशिश करोगे और एक नए पैटर्न से अपने रिलेशनशिप को आगे चलाने की कोशिश करोगे। आप इमोशनली डिस्टेंट फील कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या ओवरली डिमांडिंग होगा तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंट होगा। आपको इनर पीस चाहिए इस टाइम में, और अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप इस टाइम को एज अ साइलेंट होके चूज करोगे। मतलब अगर रिलेशनशिप में आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा डिमांडिंग है या वो आप पे ज़्यादा रूल करता है, तो आपका इस टाइम में ऐसा होगा कि आप साइलेंट को चूज करोगे। डजेंट मैटर वो क्या कह रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं रह रही हूं, मैं पीस लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप मोर इनर फोकस करोगे, मोर इनर पीस चाहोगे, इसलिए आप आउटर वर्ल्ड में चीजों को साइलेंटली हैंडल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, व्हाटएवर जो हो रहा है दैट्स फाइन, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे अभी कुछ और सर्च करना है, ऐसे टाइप की आपकी फीलिंग रहेगी। अगर आप फ्रेंडशिप में हो या आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आपका विड्रॉल हो सकता है, आपको सुपरफिशियल लोग जो होते हैं वो इस टाइम पीरियड में अच्छे ना लगें और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने लगें। ऐसे फ्रेंड सर्किल या ऐसे सोशल सर्कल में आप ना जाएं जहां आपको लगे सारे लोग शो ऑफ है, नेचुरल लोग नहीं है। ऐसे जगह को आप कट करने लग सकते हो और आपको ये भी पॉसिबल है कि आप सोचो कि मैं अकेले रहूंगी, मैं अपना इस समय स्पिरिचुअलिटी के साइड रहूंगी, मैं अपनी म्यूजिक सुनूंगी, मैं अपना कुछ क्रिएटिव फील्ड पे काम करूंगी, मैं कुछ नया लर्न करूंगी। बट आप अपने अपने में आओगे और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करोगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा। मतलब आपको इस टाइम में एक्चुअली बाउंड्री बनाना चाहिए, और ये ध्यान रखिए ये बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए। वैसे पाइसियंस बाउंड्री बना नहीं पाते हैं, बट करंट टाइम में, मतलब आगे के 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए स्पेशली आपको बाउंड्री बना के रखनी चाहिए। और इस टाइम में आपको सिर्फ गिवर नहीं होना है, रिसीवर भी होना है। मतलब आप जैसे अभी तक सिर्फ देते जाते हो, अपने को प्रायोरिटी नहीं देते हो, वो चीज को ब्रेक करो। इस टाइम में आप सिर्फ देने वाले मत बनो, रिसीव करने वाले भी बनो। अगर कोई रिलेशनशिप, कोई भी चीज में अगर आप सिर्फ वन साइडेड हो कि आप ही देते जा रहे हो, उसको ब्रेक करो। आपको अगर मिल नहीं रहा तो आप उतना रिसीव नहीं कर रहे, लव हो, हार्मोनी हो, पीस हो, वॉट एवर, अगर आप उतना रिसीव नहीं कर रहे तो फोकस ऑन योर सेल्फ।
खुद को पीस लेने की कोशिश करो। ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ों में मत आगे ज़्यादा बढ़ो कि जहाँ सिर्फ आप देते जाओ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप अपने को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे इनर सेल्फ से, और ये आपके हेल्थ पे भी इशू डालेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे भी इशू डालेगा। स्पिरिचुअलिटी जो है, ये एक तरह से कहते हैं ना, इस टाइम पीरियड का हार्ट है। जो कहते हैं ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फोकस करेगी। तो ये टाइम आपके लिए एक तरह से मोक्षा का मार्ग बन सकता है, या आपके लिए मोक्षा का मार्ग ओपन कर सकता है, डोर ओपन कर सकता है। आपका मन इस टाइम में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर मेडिटेशन और जो ड्रीम जर्नलिंग होती है या मंत्रा चैंटिंग होती है, भगवान से जुड़ने की जो एक वो इच्छा होती है, जुड़ने की जो स्टेप्स होते हैं, आप इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, अपने को मोटिवेट उस साइड में करोगे। आपको लगेगा कि जैसे कोई अनसीन फोर्स है जो आपको गाइड कर रहा है और आपको इंट्यूशन दे रहा है और आपको पुश हार्ड कर रहा है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, इस साइड में जाओ, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और आपको एक्चुअली इस टाइम में अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, वो आपके लिए गलत नहीं होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, डू दिस वन, डू इट, बिकॉज वो आपको एक एनर्जी है जो इस टाइम पीरियड में आपको सही चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगी, सही साइड में ले जाने की कोशिश करेगी। ड्रीम्स आपके लिए इस समय सिंबॉलिक मैसेज लाएंगे, जैसे कोई एंजल्स की ड्रीम हो, वाटर की ड्रीम हो, ब्रिज हो, या कोई क्लोज्ड रूम हो, कुछ भी इस टाइप की जो ड्रीम्स होती है ना, ये आपको कोई सिग्नल देंगे कि ये एक मैप है, इस पर चलो। इस टाइप के मतलब ड्रीम्स जो हैं आपके, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ड्रीम होंगे जो आपको एक डिफरेंट एरिया में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सब में आपको अपने अंदर के सबसे गहरे और डीप एरिया तक जाना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप वहां से एक लाइट पाए, एक लाइट लेके बाहर आए। आपका ईगो इस टाइम में डिसॉल्व होगा और आपका जो सोल है ना, वो बहुत शाइन करेगा। इस समय आपके लिए एक, जैसे कहते हैं, इनर रीबर्थ का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल हो सकता है अगर आप उस पर फोकस करते हैं। तो ये टाइम बेस्ट टाइम होगा आपको अपने को इंक्रीज करने के लिए, स्पिरिचुअली अपने सोल से कनेक्ट होने के लिए, अपने इनर साइड में झांकने के लिए ये आपका बेस्ट टाइम हो सकता है। अभी तक मैंने बात किया कि पाइसियंस का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये जो राहु और केतु की ट्रांजिट है। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होगा। वर्गो इंडिविजुअल्स के लिए कार्मिक क्लिंजिंग और स्ट्रगल अगेंस्ट पास्ट लाइफ कर्मा का टाइम है। केतु जब 12th हाउस में होते हैं तो आपको ओल्ड सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स, अनरिजॉल्व फियर और हिडन ग्रीफ, इस चीज़ों को आपके सरफेस पे लाते हैं। आपको लग सकता है कि आप दुनिया के एक्सपेक्टेशन से अलग चल रहे हैं। आपको लोनलीनेस, आइसोलेशन या विड्रॉ वाली जो टेंडेंसी होती है वो इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है। ये टाइम आपके लिए इनर एग्जाइल जैसा होगा, जहां आपकी स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स और इंट्यूशन आपको ज़्यादा गाइड करेंगे। 12th हाउस जो है वो केतु आपके पास्ट लाइफ कर्मास को आपके सामने लाते हैं, और इस टाइम जो है विविड ड्रीम्स, डेजावू या टाइप का जो एक्सपीरियंस है, या एस्ट्रल डाउनलोड्स, ये भी हो सकते हैं। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए इस टाइम में,
जब आपको एक अंदर से एक कॉलिंग आएगी या एक फीलिंग होगी या आपको एक इंट्यूशन होगा, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और साइलेंस से आपको दोस्ती करनी चाहिए। मतलब आप बहुत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे काम करते हो, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के साइड ज़्यादा नहीं होते हो। तो अगर इस टाइम पीरियड में आप साइलेंस लेते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअलिटी के साइड कनेक्ट होते हो या अपने को लिसन करते हो, तो आपको एक अंदर से आवाज़ आएगी जिसको कि आप अगर सुनते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस समय आपकी जो थिंकिंग है वो हाईली इंट्रोस्पेक्टिव, थोड़ी एक्सप्रेसिव और थोड़ी डिटैच हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप दुनिया में फिजिकली हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाइज या स्पिरिचुअली आप कहीं और जा चुके हैं। राहु जो है वो जब 6th हाउस में होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कार्मिक इफेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ, एनिमीज, डेब्ट्स एंड डेली रूटीन ये ले आते हैं। यहाँ राहु आपसे चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी हैबिट्स में, अपने रूटीन में चेंजेस लाएं। यहाँ राहु का होना ये बताता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइए, अपने इनर डिसिप्लिन लाइए, अपने को अपग्रेड कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं ये इस टाइम में ज़्यादा इंक्रीज होंगी और आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपको ऐसे चैलेंजेस मिल सकते हैं जो शायद आपको अनफेयर लगे, लेकिन उन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जैसे कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ, ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ या हेल्थ का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, ये सारी चीज़ें इस समय स्टार्ट हो सकती है और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए अनफेयर हो रहा है, बट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। राहु 6th हाउस में सिग्निफिकेंट कार्मिक इफेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ, एनिमी, डेब्ट या डेली रूटीन लाते हैं। यह राहु आपसे चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी हैबिट्स में लोगों की हेल्प करें, चेंजेस लाएं, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं। आउटसाइड डिसिप्लिन मतलब आउटसाइड वर्क में डिसिप्लिन, और अपने इनर डिसिप्लिन को भी अपग्रेड करें। सेम पैटर्न पे न चले, अपने में चेंजेस लाएं। आपको ऐसे चैलेंजेस इस समय मिल सकते हैं जो अनफेयर लगेंगे आपको, जैसे कोई लीगल डिस्प्यूट का होना या ऑफिस पॉलिटिक्स का होना या हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का होना। लेकिन ये सब आपके लिए जो है वो सेल्फ मास्टरी का टेस्ट है। ये वो सब चीजें हैं वो जो चेक करेगा कि आप खुद को कितना चेंज कर रहे हो, खुद के लिए कितने इन्वॉल्व हो। और अगर आपको कोई इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी, डिटैच सर्विस और डिटेल्ड वर्गो माइंड अगर आपका है, आप उसके साथ इसको टैकल करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को पेशेंस रखते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो ये जो टाइम है, ये जो ट्रांजिट है ना, ये आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विक्ट्री दे सकता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ को इस टाइम पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट आपको कर सकती है। ये समय आपको अपने बॉडी का जो सिग्नल होता है, जो बॉडी आपकी बोल रही है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको स्पेशली ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कोई क्रॉनिक इशू या कोई डीप रूटेड जो अलाइनमेंट्स होते हैं या ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है बट वो बाहर आ सकती है, आपको इस टाइम पीरियड में हीलिंग अप्रोच लेना चाहिए। क्योंकि वो आपके लिए जो हॉलिस्टिक या अल्टरनेटिव हीलिंग्स होती हैं वो अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि आपको मोर
अपने को माइंड से काम करना, डिसिप्लिन में लाना, उसकी बहुत ज़रूरत है। आपको मोर इनर पीस या अंदर से कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन बनाना इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनर्जी फ्लक्चुएशन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम या स्लीप डिस्टरबेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम में हो सकती है। स्पेशली आपका 12th हाउस में केतु जा रहा है, जो कि नींद को जो है ना थोड़ा खराब करते हैं, और इस टाइम में ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं, तो स्लीप इशू एक बड़ा इशू हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखिए तो राहु 6th में और केतु 12th में, ये दोनों का जो कनेक्शन है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको लेते कैसे हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने को इनर वर्ल्ड में भी फोकस करें हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड में भी फोकस किए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट जनरली वर्गोस का होता क्या है कि वो स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट होते हैं, मोर वो फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में उनका माइंड इंक्लाइंड रहता है, तो इसलिए वो बहुत बार अंदर की चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। वो जस्ट मटीरियल वर्ल्ड को ही फुलफिल करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस टाइम में अगर आप अपने इनर वर्ल्ड पे भी फोकस करते हैं, उसको भी लिसन करते हैं कि आपका सोल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, बॉडी आपसे क्या कह रही है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आप देखोगे कि एक बैलेंस मिलेगा आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और आपके इनर वर्ल्ड में भी, और आप ज़्यादा अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो। रिलेशनशिप में ये एक टेस्टिंग का फेज है। 6th हाउस का राहु कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल या इमोशनली अनअवेलेबल है। केतु 12th हाउस में होने से आप जो हैं इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, या ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो अनअवेलेबल हैं। जैसे कोई फॉरेन कंट्री में है और आप उससे अट्रैक्ट हो गए, या कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड है जिसको कि रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं होता, पर आप उससे अट्रैक्ट हो गए। इस टाइप के अट्रैक्शन आपके लिए डेवलप कर सकते हैं। कई बार आप सोलमेट कनेक्शन फील कर सकते हैं, इतना ये अट्रैक्शन बढ़ेगा कि आपको ऐसा भी लगे कि यही मेरा सोलमेट है। लेकिन उसमें सेक्रीफाइस और सरेंडर, ये दोनों टाइप की फीलिंग होनी चाहिए। ये ट्रांजिट ये डिमांड करता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप को ब्रेक करिए जो आपके लिए बर्डन है। ऐसे रिलेशनशिप को ब्रेक कीजिए जो आपकी ग्रोथ के लिए बर्डन है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन सारे रिलेशनशिप को आपको इस टाइम पीरियड में ब्रेक करना चाहिए। वर्क लाइफ में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या आपको ऐसा वर्क करना पड़ सकता है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर का वर्क हो। लेकिन ये जान लीजिए कि इस टाइप के कोई भी वर्क अगर आप करते हैं तो वो वर्क आपके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वर्गो जो है वो एक तरह से सर्विस साइन है, पर यहाँ पे वर्गोस के लिए परफेक्शन से ज़्यादा सेवा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वर्गोस जो है मेनली परफेक्शन में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, सेवा, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बिलीवर नहीं होते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको परफेक्शन तो रखना है, वो ठीक है क्योंकि वो आपका नेचर है, लेकिन आपको सेवा के लिए अपने माइंड को ज़्यादा फोकस करना होगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, इम्पॉर्टेंट फेज होगा ये। मनी वाइज देखा जाए तो ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए मिक्स्ड होगा। आपका हिडन एक्सपेंस बढ़ सकता है, जैसे हॉस्पिटल की बिल हुई या कहीं सीक्रेट स्पेंडिंग, वो भी आप कर सकते हो। इस टाइम में आपकी इनकम
स्टडी होगी, मतलब आप मनी तो अर्न करोगे। अगर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है ना उसको अवॉइड करते हैं और अपना क्लियर पर्पस जो है उस पर फोकस करते हैं, तो मनी वाइज आप ठीक चलोगे, एक स्टेबल लाइफ आपकी चलेगी, स्टडी इनकम आपके पास आती रहेगी। इन्वेस्टमेंट या डेब्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रखना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप और सोशल लाइफ जो है वो थोड़ी लो रह सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप जो हैं अपने इनर वर्ल्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जब आदमी अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करने लगता है या अपने को स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी थोड़ा इंक्लाइन करता है, तो वो आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लगता है। तो इस टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आउटर वर्ल्ड में आपकी जो सोशल लाइफ है या सोशल सर्कल है उसमें आप थोड़ा सा अपने को दूरी फील करें। इस टाइम पीरियड में आपको पीस मिलेगी अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग आ सकते हैं जो आपको या तो डिस्टर्ब करें आपकी ग्रोथ के लिए, या फिर वो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पुश करें। तो दो तरह के लोग आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि आ सकते हैं, या तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए हो, आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोकने के लिए हो, या फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए हो। आपको अपनी माइंड से उसको देखना पड़ेगा कि आपको जो भी आपकी लाइफ में जुड़ा है ये क्या है। क्या ये आपको आगे बढ़ा रहा है या ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपकी रूटीन में या आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो कनेक्शन है ना ये एक हायर कार्मिक पर्पस कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन का आपको सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होगा। स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन इस ट्रांजिट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। केतु 12th हाउस में होने से आप डीप मेडिटेशन, ड्रीम जर्नलिंग, साइकिक अवेयरनेस और सरेंडर प्रैक्टिस की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये टाइम आपका इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने का टाइम है। अगर आप रेकी, पास्ट लाइफ हीलिंग, ड्रीम वर्क या स्पिरिचुअल रिट्रीट में हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये टाइम इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा। आपके ड्रीम इस समय सिंबॉलिक हो सकते हैं जिसमें आप अपने प्रीवियस इनकारनेशन या अनरिजॉल्व जो कर्मास होते हैं उनको देख सकते हैं। इस समय आपको एस्केप्स और इवॉल्व्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको समझना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को एस्केप मत बनने दीजिएगा। इंट्यूशन बहुत शार्प होगी, कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगी कि ये इंट्यूशन है या मुझे लग रहा है, इसलिए आपको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। अगर आप ग्राउंडेड रहते हैं तो आपको इंट्यूशन शार्प रहेगी और आपको सही समझ में आएगा। जैसे ग्राउंडिंग के लिए आप योगा कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं और नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप इस ट्रांजिट में सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन, रूटीन और स्पिरिचुअल डिटैचमेंट लर्न करते हैं तो आप सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, लिबरेट भी होंगे। माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा और एक्सेप्ट करिएगा। मनी अर्न करने के चक्कर में अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। स्मार्ट बजटिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल and focus on unconditional love without any expectation. Regular health checkup, discipline routine और प्राणायाम को अपनी डेली की प्रैक्टिस बनाइए। क्वालिटी पर फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी पर मत कीजिएगा। इस टाइम में रियल फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे,
जो आपके लिए रियली वेल विशर हैं वो आपके साथ रहेंगे, बाकी सारे आपको छोड़ के चले जाएंगे। और ये आपकी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, चीज़ों पे फोकस उसी चीज़ पे कीजिएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फालतू चीज़ों से दूर होने की कोशिश कीजिएगा। जब लाइफ आपसे सरेंडर मांगती है तो कंट्रोल को छोड़ना सीखना पड़ता है। राहु केतु का जो ये ट्रांजिट है, ये पाइसियन और वर्गो को ये समझाने आया है कि कब एक्शन लेना है और कब चीज़ों को फ्लो में जाने देना है। एक तरफ ड्यूटी और डेली काम है, दूसरी तरफ इनर पीस और फ्रीडम है। और आप इन दोनों के बीच एक योगी की तरह से बैलेंस बनाना लर्न कीजिए, और तभी आप इस ट्रांजिट का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। आप बाहर की दुनिया के लिए भी वर्क कर पाएंगे और इनर वर्ल्ड के लिए ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। ये टाइम इनर वर्ल्ड को इन्हेंस करने का है, पीस पाने का है, काम पाने का है। सो इस ट्रांजिट को यूटिलाइज अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया या आप कहीं से भी कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी अंडरस्टैंड होता है कि मैं जो प्रिडिक्शन कर रही हूँ वो सही है, कितना आप लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप शेयर करते हो तो मेरे को अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा जो पाइसियन या वर्गो साइन के हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्वेरियस और लियो के बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।